देख लो राजीव, अब मैं फाइनल कर रही हूँ, फिर बाद में मत बोलना। मैडम जी, हाँ मीना बोल। वो मैं कह रही थी मुझे कल की ना छुट्टी चाहिए और 2,000 रुपये एडवांस चाहिए। क्यों? ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे अचानक से जो कल की छुट्टी भी मांग रही है और 2,000 रुपये एडवांस भी मांग रही है? मैडम जी, वो ना मेरी गांव से बहन आई हुई है, कल ना मैं उसको बाजार लेके जाऊंगी। मैं सोच रही थी थोड़ी सी अपने लिए भी खरीदारी कर लेती। अच्छा जी, एक बात बता, तेरी बहन तो पिछले एक हफ्ते से आई हुई है और तेरी कल की संडे की छुट्टी भी थी। अगर तुझे मार्केट जाना ही था अपनी बहन के साथ तो अपनी छुट्टी वाले दिन जाती। अब तू स्पेशल छुट्टी ले रही है अपनी बहन को मार्केट ले जाने के लिए। वो क्या है ना मैडम जी, कल छुट्टी वाले दिन मैं अपनी बहन को लेके किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। सारा टाइम वही खराब हो गया हमारा। अब आप मुझे कल की छुट्टी दे दो, मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगी मार्केट और 2,000 रुपये एडवांस दे दो। एक बात है मीना, तेरे पूरे ठाट हैं, जो तू बोलेगी वो मैं मान लूंगी। एक बात बता, पिछले हफ्ते संडे को मेरे भी रिश्तेदार आ रहे थे ना, मैंने तेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मीना इस बारी संडे को आ जाइयो काम पर, तूने फट मेरे मुंह पर मना कर दिया। अब मैं किस मुंह से तेरे को कल की छुट्टी दे दूं और 2,000 रुपये एडवांस भी दे दूं? जब तू मेरे काम नहीं आती है, मैं तेरे काम कहाँ से आ जाऊंगी? अब तुझे साफ साफ मैं बता रही हूँ, मुझसे तो तू कोई उम्मीद मत रखियो। और हाँ, कल टाइम से काम पर आ जाइयो। अच्छा मैडम जी, ऐसी बात है तो आप सुनो, मैं संडे को क्यों नहीं आई थी? अगर मैं संडे को आती तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो देने नहीं वाले थे, इसलिए मैं नहीं आई। और आपको मुझे छुट्टी और एडवांस नहीं देना तो मत दो। देख लिया राजीव इसके तेवर। आप बोलते हो ना कि तुम इनसे कैसे बातें करती हो, ये इसी लायक है, कैसे मेरे मुंह पर जवाब देकर चली गई है। डॉली, बस बात इतनी सी है, आप उसके साथ जैसा करोगी वो भी आपके साथ वैसा ही तो करेगी। सर। हाँ मनोज। सर, वो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप एटीएम कार्ड दे दीजिए, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवा लाता हूँ। हाँ ठीक है मनोज, आप ऐसे करो, गाड़ी की टंकी फुल करवा लाओ। ठीक है सर, मैं पहले गाड़ी धो लेता हूँ, उसके बाद पेट्रोल भरवा लाऊंगा। राजीव, आप अपने इस ड्राइवर पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? जब मर्जी अपना एटीएम कार्ड उसको उठा के दे देते हो और यहाँ तक कि पिन भी उसको बता रखा है आपने। तो इसमें क्या हो गया डॉली, मनोज मेरे साथ पिछले 10 सालों से है और बहुत ही भरोसे लायक है वो। रहने दो राजीव, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी भरोसे लायक रहा है। पिछले हफ्ते हमने टंकी फुल करवाई थी गाड़ी की, एक हफ्ते में खाली भी हो गई। जरूर ये ड्राइवर ना गाड़ी में से पेट्रोल निकाल कर बेचता होगा। पता नहीं डॉली आपको क्या हो गया है, क्यों बेचारे की ईमानदारी पे शक कर रही हो? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके साथ बहुत ईमानदार हूँ, इसलिए वो भी मेरे साथ ईमानदार है। एक तो राजीव, आप भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आप ना बड़े भोले हो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, जैसे मैं मीना को खींच के रखती हूँ ना, ऐसे ही आप इस ड्राइवर को खींच के रखा करो। प्लीज़ डॉली, मुझे आपकी फालतू की सलाह नहीं चाहिए, मैंने देख लिया है मीना कितनी रिस्पेक्ट करती है आपकी। चलो ठीक है, मीना मुझे रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती, लेकिन आपका प्यारा ड्राइवर भी ना आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता होगा। वो आपको लगता है क्योंकि आपके मुंह के आगे वो मीठा मीठा बोलता है, पीछे तो आपकी बुराइयां ही करता होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो बुला लो अपने प्यारे ड्राइवर को, ले लो उसका टेस्ट, बोलो कि बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, 1 महीने तुझे सैलरी नहीं दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। डॉली, वैसे तो मुझे मनोज का कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ आप जिसके साथ जैसा करोगे ना, बदले में वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा। कोई बात नहीं, मैं आपका ये वहम भी दूर कर देता हूँ। मनोज, बुला लो, वैसे भी आज आप अपने इस टेस्ट में फेल तो होने ही वाले हो। आ गया मनोज। मनोज, आपको सर बुला रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है। मनोज, मैं ये कह रहा था, मेरा ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो मैं अब आपको सैलरी नहीं दे पाऊँगा, आप कहीं और काम देख लो। सर, मुझे सुन के बहुत दुख हो रहा है कि आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, लेकिन सर मैं पिछले 10 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो सर मैं आपको इस दुख की घड़ी में कैसे छोड़ सकता हूँ। मनोज, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि इस दुख की घड़ी में तुम मेरे साथ हो, लेकिन मनोज अगर मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा तो तुम अपने घर खर्च कैसे चला लोगे? तुम्हारा भी तो महीने का खर्चा है ना। माना सर, मेरा महीने का खर्चा है, और सर रही मेरे खर्चे की बात, तो किराए पे कैब मिल जाती है, मैं यहाँ से जाने के बाद किराए की कैब चला लूँगा तो मेरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन सर मैं इस दुख की घड़ी में आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। एक बार फिर सोच लो, कई बार बोलना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। मेरे हालात सुधरने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है,
क्या तुम 6 महीने साल तक बिना सैलरी के काम कर लोगे? हाँ सर, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि जब जब मुझ पे मुसीबत आई है आपने मेरा साथ दिया है, तो मैं आपके बारे में क्यों ना सोचूं। और सर, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप अपने हालात जल्दी ठीक कर लोगे। थैंक यू मनोज, अब तुम जाओ। ठीक है सर। देख लिया डॉली, अब शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए डॉली मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, आप जिसके साथ जैसा करोगे बदले में वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा। हाँ राजीव, आज मुझे सारी बात समझ आ गई। आप मनोज के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, इसलिए तो आज मनोज का व्यवहार भी आपके साथ बहुत अच्छा है। और मुझे ही देख लो, मैं मीना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए तो मीना मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही व्यवहार वो हमारे साथ भी करेगा। थैंक यू राजीव, मुझे समझाने के लिए। और हाँ, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी।